यह वीडियो सर सैयद अहमद खां पर है और इनकी 125वीं जो है डेथ एनिवर्सरी मनाई गई, इसलिए न्यूज़ में है। ये जाने माने जो है शिक्षाविद, समाज सुधारक, इतिहासकार, पत्रकार और सिविल सेवा में भी रहे ब्रिटिश पीरियड में। 1817 से लेकर 1898 तक इनका समय है। इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं, जो इन्होंने लेखन का कार्य किया, वो इस प्रकार है। रिटर्न ए पेपर टाइटल असबाब बगावत हिंद, द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, टू एक्सप्लेन द रीजन्स फॉर द रिवोल्ट फ्रॉम नेटिव पर्सपेक्टिव। ये 1857 के विद्रोह के कारणों पर है, जो इन्होंने मतलब ये कह सकते हैं आप कि भारतीय भाषा में पहली पुस्तक जिसने 1857 के विद्रोह पर प्रकाश डाला है, वो इन्हीं के द्वारा लिखित है, असबाब बगावत हिंद। अच्छा, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट ये एक पत्रिका थी जो इनकी साइंटिफिक सोसाइटी थी, जो एक साहित्यिक संस्था थी। बेसिकली साइंटिफिक सोसाइटी एक साहित्यिक लिटरेरी इंस्टीट्यूट थी, इस सोसाइटी थी, और इसका उद्देश्य था कि जो आर्ट एंड कल्चर पे जो वेस्टर्न में काम हुआ है एजुकेशन पे, उसकी जो उसको स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट करना जो है ये था। तो उसकी मैगजीन थी ये अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट जो है, ये पत्रिका थी किसकी? इस साइंटिफिक समाज की। समाज का काम क्या था? समाज का उद्देश्य था कला और विज्ञान पर पश्चिमी कार्यों जो हुआ है उसका स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करना। तहजीबुल अखलाक, मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर इन इंग्लिश इसका है, मतलब रिटर्न इन उर्दू में लिखी गई थी। अ मैगजीन टू अवेकन पीपल्स कॉन्शियसनेस ऑन सोशल एंड रिलीजियस इशू। तहजीब व अखलाक का मतलब था कि लोगों को जागरूक बनाना धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर। इन्होंने जो है जो पवित्र बाइबिल है उस पर भी टीका मतलब टिप्पणी लिखी, उसकी भी समीक्षा की। रिटन ए बुक कमेंट्री ऑन द होली बाइबल। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन, ऐतिहासिक ये पुस्तक है इनकी एक प्रकार से। असरार उस सनादीन, द रेमिनेंट ऑफ एंसेंट हीरोज। बेसिकली जो ब्रिटिश पीरियड से पूर्व दिल्ली के जो स्मारक थे उनके विषय में ये इन्होंने लिखा, ये पुस्तक लिखी, उसका वृतांत किया। असार उस सनादीद जो है ये टाइटल से था, ये दिल्ली के स्मारकों पर था। प्री कॉलोनियल इरा, यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले दिल्ली के स्मारक की क्या स्थिति थी, तो उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। ये सामाजिक सुधारक भी थे। instituted scientific society in 1863 to instill a scientific temperament in the Muslim। ये मुसलमानों में, मुस्लिम समुदाय में जो है वैज्ञानिक एक सोच पैदा हो, इसके लिए इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1863 में। एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम डिपेंडेंट ऑन देयर एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, जो है ये आधुनिक शिक्षा के बहुत बड़े पक्षधर थे, और इनका ये मानना था कि भारत में मुसलमानों की स्थिति में सुधार आधुनिक शिक्षा पर के बल पर ही होगा, यानी कि आधुनिक शिक्षा के माध्यम से ही मुसलमानों की भारत में उन्नति विकास हो सकता है, ऐसा इनका मानना था। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में 1875 में 1875 में स्थापित किया, और अलीगढ़ आंदोलन भी इनका इस प्रारंभ किया। ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है आज की जो एक प्रकार से कह सकते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। ही फेस क्रिटिसिज्म फॉर एडवोकेटिंग डिसऑर्गेनाइज्ड ट्यूटर बेस्ड होम एजुकेशन फॉर वीमेन फोकसिंग ऑन फैमिली रोल्स। ये महिलाओं की शिक्षा पर इनके जो विचार थे इनकी आलोचना हुई, और ये चाहते थे कि महिला जो हैं अपने पारिवारिक भूमिका पर ही ध्यान दे, और जो उसकी शिक्षा जो है ट्यूटर बेस होना चाहिए, घर पर ही होना चाहिए। यहाँ इस क्षेत्र में आकर इनकी थोड़ी आलोचना हुई है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद डिस्पाइट दिस ही डिनाउंस पॉलीगमी, इन्होंने पॉलीगमी यानी कि बहु विवाह की बर्तना की आलोचना की।
इन्फेंटिसाइड, शिशु हत्या, बाल हत्या का भी इन्होंने विरोध किया, और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह का भी। राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में बाद में इनकी जो थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सी कांग्रेस के विरुद्ध हो गई थी, और ये अंग्रेजों के पक्षधर एक प्रकार से हो गए थे, और ये इनका ये मानना था कि भारत में मुसलमान जो हैं कांग्रेस से जो मूवमेंट है, कांग्रेस के अधीन जो कांग्रेस ने भारत में जो आंदोलन चला रखा है उससे दूर रहे, यानी कि इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रहने की सलाह मुसलमानों को दी। इन हिज लेटर ही इनकरेज द इंडियन मुस्लिम नॉट टू ज्वाइन नेशनल मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही थी, और इसलिए इन्होंने कहा कि मुसलमानों को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रहना चाहिए, और इसीलिए इन्होंने एस्टेब्लिश द यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में 1888 में स्थापित की थी ये संस्था। कांग्रेस इससे 3 साल पहले स्थापित हो चुकी थी 1885 में, 1885 में, और इसका उद्देश्य कांग्रेस को प्रभाव को कम करना था और मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह देना था। ये इसका यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ये जो बनारस के राजा श्री प्रसाद थे उनके साथ मिलकर इन्होंने द यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में स्थापित की थी। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन, 2 राष्ट्र सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे, जो विचार को जिन्होंने रखा, उनमें से एक माने जाते हैं, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ओके।